गीतांजलि अरमान की जिंदगी में तूफान लेकर आएगी। उसकी एंट्री सिर्फ एक साधारण लड़की की तरह नहीं होगी, बल्कि ऐसा लगेगा मानो अरमान की तकदीर को झकझोरने वाली आंधी बनकर वह आई है। अरमान को पहले से ही विद्या के शब्दों ने डगमगा दिया है। विद्या ने उसे समझाया कि अभी भी समय है, अगर वह चाहे तो अभीरा को वापस पा सकता है। अरमान के दिल में कहीं न कहीं अभीरा के लिए प्यार आज भी जिंदा है, और यही वजह है कि वह लगातार कोशिश कर रहा है कि अभीरा को अपनी जिंदगी में दोबारा शामिल कर ले। लेकिन समस्या यह है कि अभीरा अब अरमान से बहुत दूर जा चुकी है। वह अंशुमन के साथ आगे बढ़ने का फैसला कर चुकी है और दोनों की कोर्ट मैरिज का दिन तय हो चुका है। अरमान जितनी कोशिश करता है, उतना ही उसे लगता है कि वक्त उससे फिसलता जा रहा है। ऐसे में जब अरमान को लगता है कि सब कुछ खत्म हो रहा है, तभी गीतांजलि उसकी जिंदगी में कदम रखती है। गीतांजलि कोई मासूम लड़की नहीं, बल्कि चालाक और खतरनाक सोच रखने वाली इंसान है। वह अरमान को देखती है और उसके मन में यह विचार आता है कि अगर अरमान उसके साथ है, तो उसे वो सब मिल सकता है जिसकी वह ख्वाहिश रखती है। गीतांजलि अरमान को ब्लैकमेल करने का फैसला करती है। वह उसे धमकी देती है कि अगर अरमान ने उसकी बात नहीं मानी, तो वह अपनी जान ले लेगी। अरमान पहले तो उसे नज़रअंदाज करने की कोशिश करता है, लेकिन जब वह सचमुच जान देने की कोशिश करती है, तो अरमान खुद को रोक नहीं पाता और उसकी जान बचा लेता है। इस पल में अरमान के अंदर के सारे जज्बात फट पड़ते हैं। उसका दिल भरा हुआ है गुस्से, बेबसी और इमोशन से। गीतांजलि की हरकतें देखकर वह इतना भड़क जाता है कि उसे मंदिर की ओर खींच कर ले जाने लगता है। आसपास लोग इकट्ठा हो जाते हैं और सब सोचने लगते हैं कि शायद अरमान अब गीतांजलि से शादी करने जा रहा है। दूसरी तरफ अभीरा को इस बात की भनक लगती है। जब उसे पता चलता है कि अरमान किसी दूसरी लड़की के साथ मंदिर की ओर जा रहा है, तो उसका दिल बैठ जाता है। वह सोचती है कि जिस इंसान ने उससे बार बार माफ़ी मांगी, जो बार बार उसे जताता रहा कि वह अब भी उससे प्यार करता है, वही अब किसी और के साथ शादी करने की तैयारी में है। अभीरा की आंखों से आंसू छलकने लगते हैं, लेकिन वह टूटकर बैठने वाली नहीं। वह तय करती है कि इस बार वह अरमान से खुद जवाब लेगी। इधर विद्या और बाकी परिवार के लोग भी हैरान हैं। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा कि अरमान इतना बड़ा कदम उठा सकता है। विद्या, जिसे अब तक लग रहा था कि अरमान अभीरा को वापस ला सकता है, वही विद्या अब सोचने लगती है कि क्या उसने अरमान को गलत राह पर धकेल दिया। अरमान और गीतांजलि जब मंदिर पहुंचते हैं, तो वहां का माहौल और भी तनावपूर्ण हो जाता है। गीतांजलि के चेहरे पर मुस्कान है क्योंकि उसे लगता है कि उसने अरमान को फंसा लिया है, लेकिन अरमान के चेहरे पर गुस्सा और बेचैनी साफ दिखाई देती है। मंदिर के सामने अरमान अचानक रुक जाता है। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन गुस्सा भी है। वह गीतांजलि से कहता है, तुम सोच रही हो कि इस तरह मुझे ब्लैकमेल करके मेरी जिंदगी पर कब्जा कर लोगी? तुम्हें लगता है कि मैं अपने दिल को धोखा देकर तुम्हें अपनाऊंगा? लेकिन याद रखना गीतांजलि, मेरा दिल आज भी सिर्फ और सिर्फ अभीरा के लिए धड़कता है। तुम चाहे जितनी कोशिश कर लो, मेरे दिल से उसका नाम मिटा नहीं सकती। गीतांजलि यह सुनकर चौंक जाती है। वह पहली बार देखती है कि अरमान कितना टूट चुका है, लेकिन अभीरा के लिए उसका प्यार कितना मजबूत है। उसकी चाल उल्टी पड़ जाती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मंदिर में इस पूरे ड्रामे के बीच अचानक अंशुमन और अभीरा भी पहुंच जाते हैं। अंशुमन अरमान को देख गुस्से से भर जाता है और कहता है, तुम्हें समझ नहीं आती अरमान? अभीरा अब मेरी जिंदगी है, उसे चैन से जीने दो। तुम्हारी वजह से बार बार उसे दर्द झेलना पड़ता है। अभीरा भी रोते हुए अरमान से पूछती है, तुम क्यों ऐसा कर रहे हो अरमान? क्यों बार बार मेरी जिंदगी में तूफान लाते हो? मैंने तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं फिर से वही दर्द झेलूं। अरमान के पास कोई जवाब नहीं होता। वह चुपचाप वहां से चला जाता है। लेकिन गीतांजलि इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं। वह ठान लेती है कि अगर अरमान उसे नहीं मिला, तो वह उसकी जिंदगी बर्बाद कर देगी। आने वाले एपिसोड में वह अरमान और अभीरा के खिलाफ बड़ी साजिश रचती। वह झूठे सबूत तैयार करती है और कोशिश करती है कि अंशुमन के सामने अरमान की छवि पूरी तरह खराब कर दे। दूसरी तरफ अभीरा अब और मजबूत हो चुकी है।
वह ठान लेती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह अरमान और गीतांजलि के हर झूठ को सबके सामने लाकर रहेगी। कहानी का अगला बड़ा मोड़ तब आएगा जब अरमान की शादी का सच सबके सामने आ जाएगा। अगर अरमान सचमुच गीतांजलि से शादी कर लेता है, तो अभीरा के दिल पर अब तक का सबसे बड़ा झटका लगेगा। लेकिन अगर वह आखिरी पल में शादी से इनकार कर देता है, तो गीतांजलि उसकी जिंदगी को नर्क बनाने से पीछे नहीं हटेगी। यह रिश्ता क्या कहलाता है का यह ट्रैक दर्शकों को पूरी तरह बांधे रखेगा। अरमान, अभीरा और अंशुमन के बीच का यह लव ट्रायंगल और भी ज्यादा जटिल होता जाएगा। एक तरफ अरमान का सच्चा प्यार, दूसरी तरफ अंशुमन का हक और तीसरी तरफ गीतांजलि की चालाकी, ये तीनों मिलकर कहानी को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। तो दोस्तों, अब सवाल यह है, क्या अरमान अपनी भावनाओं पर काबू पा सकेगा? क्या अभीरा अरमान को हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से निकाल देगी? और क्या गीतांजलि का खेल आखिरकार रंग लाएगा या वह खुद अपने ही जाल में फंस जाएगी? आने वाले एपिसोड्स में सस्पेंस, इमोशन और ड्रामा से भरी यह कहानी आपके सामने खुलकर सामने आने वाली है। तो दोस्तों, इस बड़े ट्विस्ट को देखने के लिए आप कितने एक्साइटेड हैं? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।